Assalamu alaikum dear students. This is class 11th, subject economics, higher secondary school खुमरियाल. टॉपिक है आज का कल का ही क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. आज हम देखेंगे डेटा किस बेस पर क्लासिफाई होते हैं या किस बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है. What are the bases of classification of statistical series? There are different bases of classifying a statistical series. Number 1 is geographical, number 2 is chronological, number 3 qualitative, and number 4 is quantitative. Geographical or spatial classification. It is number first. This classification of data is based on geographical or locational difference. Example, number of firms producing bicycles in India must be shown on the basis of geographical or locational. या हम ये भी लिख सकते हैं number of firms producing bicycles in India must be shown on geographical basis or locational basis. इसका मतलब है कि अगर हमें इनका ये डेटा देना है तो हमें पहले देखना है कि किस जगह पर यानी किस लोकेशन पर ये फैक्ट्रियाँ हैं. फ़र्ज़ करो पंजाब में है 30, हरियाणा में 32 या दिल्ली में है 25. तो ये लोकेशनल एड्रेस इनका लिखना है और उसको फिर आगे उनका ये नंबर लिखना है किस स्टेट में कितनी फैक्ट्रियां हैं. तो इसको कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं जियोग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन. एक बार फिर देखिए. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा is based on geographical or locational difference. Example, number of firms producing bicycles in India must be shown on the basis of geographical or locational. Number second है chronological classification. What does it mean? It means when data are classified on the basis of time, it is known as chronological classification. जब डेटा को टाइम दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 में इंडिया की प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में 25 लाख टन या 25 करोड़ टन हुई. 2016 में इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 35 करोड़ टन हुई. इसी तरह से इनका टाइम जो डेटा का टाइम दिया जाता है उस जिसमें टाइम दिया जाता है उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो इस क्लासिफिकेशन में टाइम दिया जाता है डेटा का कि कब ये हुआ. तो नंबर थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसमें क्वालिटी के बिना पर इसकी क्लासिफिकेशन डेटा की क्लासिफिकेशन की जाती है. दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा. डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और पॉपुलेशन एट्सेट्रा. दिस क्लासिफिकेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स. ये जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है इसके दो टाइप्स है. नंबर 1 इज सिंपल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. ये सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है? दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू डिक्टोमी. दिस इज बिकॉज द डेटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ existence or absence of quality. For example, healthy, unhealthy, male, female. ये जो डिक्टोमी है यानी अकॉर्डिंग टू डिक्टोमी इसमें या एग्जिस्टेंस
या क्वालिटी एग्जिस्ट होती है या क्वालिटी एब्सेंट होती है इस डेटा में। फ़र्ज़ करो कितने हेल्दी हैं, एक विलेज में कितने हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी हैं, कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, इस बेस पर ये डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। इसको कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। दूसरा है इसका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स मोर देन वन कैरेक्टर, जब क्वालिटी मोर देन वन कैरेक्टर की हो इट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड और मल्टीपल क्लासिफिकेशन। जब एक से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, डेटा एक से ज़्यादा का हो, तो इसको कहते हैं मल्टीपल या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री ऑफ वर्कर्स, एक फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, इसमें कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं। फैक्ट्री ऑफ वर्कर्स may be classified as skilled, unskilled, educated, uneducated, etc. ये देखा जाता है कि अगर फैक्ट्री में मुलाजिम काम करते हैं तो उनमें कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, फिर स्किल्ड में कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, इसी तरह से अनस्किल्ड में कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, इसी तरह से एजुकेटेड में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, अनएजुकेटेड में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इसी तरह से आगे आगे ये जाता है। इसको कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसी तरह से है फिर क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। डेटा आर क्लासिफाइड into classes or groups on the basis of their numerical values. Example, weight can be expressed in kgs, height can be expressed in centimeters, wages or profits in the automobile industry can be expressed in rupees, etc. ये दो बार यहाँ लिखा गया can be expressed in expressed, ये कैन बी एक्सप्रेस्ड इन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रुपीज़ एट्सट्रा। तो ये देखिए, ये पहला पंजाब 30, दिल्ली 20, यूपी 25, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल। दूसरा है इसमें टाइम दिया हुआ है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। तीसरा ये देखिए, ये है मैनीफोल्ड क्वालिटी मैनीफोल्ड, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है मगर मैनीफोल्ड की सिंपल नहीं है। तो ये आज का इतना ही है, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।